हनुमान हरे राम जी से राम कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान ओ सीताराम सीताराम गौरे गौरे सीताराम सीताराम गौरे श्री गुरु चरण जय बोल श्यामपति रामचंद्र की जय। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ज्ञान यज्ञ अंतर्गत कथा के प्रथम दिवस में हम सभी कथा में प्रवेश करने के पूर्व भगवान श्री बांके बिहारी जी की आरती करके और भगवान के चरण कमल को अपने हृदय पटल पर विराजमान करते हुए आज के प्रथम दिवस कथा में प्रविष्टि लेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेलो 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 हेलो। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर छोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा। मुक्ति विराजी गल में माला साजे गल में जंती माला साजे और पुष्पन की मां करेगा तेरे जोड़ के जमा तेरी श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर छोड़ के सारा
संसार करेगा हाथ जोड़ के। दुखिया भारी और आधम के बन आए नामा तेरी आरती करना सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। नामा तेरी आरती करिया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन श्रीगुरुवे नमो नमः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। ध्येयं सदा परिभवान्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविचिनुतं शरण्यम्। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर सर्वेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्णलाल जी के वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के चरणों में पाद पद्मों में हम सभी कोटि कोटि प्रणाम अर्पण करते हैं, निवेदन करते हैं। और आज के प्रथम दिवस में प्रवेश करने के पूर्व सबसे पहले नाम संकीर्तन में प्रवेश करेंगे, क्योंकि नाम संकीर्तन करने से भगवान की भक्ति के मार्ग पर चल रहे भक्तों को भगवान करुण भगवान की भक्ति भगवान की कृपा सहज में प्राप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक में कहे गए हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भागवत कथा चाहे सुना चाहे मत सुना, है ना, भागवत की कथा आप सुने चाहे मत सुने, अगर आप जीवन में एक चीज बना ले, एक नारायण वासुदेवा विनती हमारी सुन लो मुरारी, आए हैं हमको छुड़ाए। नारायण वासुदेवा
जय हो बोल बांके बिहारी लाल। अखंड ब्रह्मांड नायक श्री राधा रमण सरकार जी के एवं समस्त हमारे ग्राम बरपाली के जितना भी हमारे ग्राम के देवी देवता है, हमारे गांव की इष्ट देवी महारानी जगदम्बा रानी मां मड़वा रानी दाई और ठाकुर देव जी की कृपा और हमारे राठौर परिवार की का इनमें जतका जन विराजमान है। राठौर परिवार की कुल देवी देवता तो कृपा करे ही नहीं, मगर हम सबके पितृजन मन के कुल देवी देवता के सब आशीर्वाद है जो आज हमारे विराजमान है। भागवत भगवान के दरबार भगवान परात्पर अखिलेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी की राधा वल्लभ सरकार जी के असीम अनुकंपा, ग्राम देवी देवताओं की और समस्त भक्त के कुल देवी देवताओं के शुभ आशीर्वाद, पितृजनों के शुभ आशीर्वाद से आज हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के सप्ताह यज्ञ में प्रथम दिवस में प्रविष्ट होने जा रहे हैं। भगवान श्री बांके बिहारी जी बाल कृष्ण लाल जी के पावन दरबार में उपस्थित पधारे हुए हमारे भक्तवृंद, हमारे आदरणीय भक्तजन, देवी स्वरूपा ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी हमारी माताएं बहनें भाई बंधु मित्रगण, अभी तो भगवान के जितने भी भक्त वृंद यहाँ पर विराजमान भगवान के दरबार में उपस्थित हैं, आप सभी के हृदय पटल पर विराजमान भगवान की उस बाकी छवि को और राधा वल्लभ सरकार के चरण पाद पद्मों को ध्यान करते हुए व्यास मंच से प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तों का पहले उसके बारे में समझ लें कि यह है क्या है ना। कुछ भी करने से पहले उसके बारे में जानना अति आवश्यक है। भागवत के 4 शब्दों को आप पढ़ेंगे, भागवत 4 अक्षर से ये भागवत के नाम बने हुए हैं। भागवत और भागवत के चरण में आने से, श्रीमद् भागवत महापुराण की चरण कमल के आश्रय लेने से किस फल की प्राप्ति है? तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इस 4 पदार्थ पाए पर मनुष्य दिन रात भटकता और माया मोह में फंस करके अंततोगत भगवान भुला करके इस 4 पदार्थ पाए पर ही हम संसार में भटकत हैं, किंतु हमार मन माया मोह में फंस करके भगवान की स्तुति, भगवान की भक्ति ला भुला जाता है और अंत में भव सागर। तो भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। भागवत तभी समझ में आएगी जब हमारे मन में भक्ति जागी और भक्ति कहाँ मिलेगी? तो आगे कथा, आज की कथा में भक्ति का ही समावेश होना है। भगवान रामचंद्र जी के जन्म हुए तो दशरथ पुत्र जन्म सुनिकान, अब मान ब्रह्मा नंद समान। आनंद के कितने स्वरूप? आनंद, महा आनंद, परमानंद,
है ना, और ब्रह्मानंद। आनंद के कोई विपरीत वाक्य नहीं बने। जैसे सुख है तो दुख, दिन है तो रात, है ना, लेकिन आनंद के कोई पर्यायवाची शब्द नहीं। आनंद अपने आप में आनंद है, लेकिन लोग आनंद को सहज बना रखते हैं। हल्की सी मुंह के स्वाद लेने पर, नाना प्रकार के व्यंजन खाने पर कहते हैं कि आज हमने मेवा मिष्ठान खाया और बड़ा स्वाद आया, बहुत आनंद आया। वो आनंद क्षणिक है, लेकिन ये आनंद जन्म जन्मांतर के, जन्म जन्म तक ये आनंद की अनुभूति रही। क्योंकि एक बार आप भागवत के शरण में आ गए तो भागवत का फल जो है जीवन के अंत में जब भगवान के दरबार में पहुंचेंगे, क्योंकि भगवान उस भक्त को अपनी ही शरण में लेने वाले हैं। सच्चिदानंद रूपाय, जो सत धन चित धन आनंद घन है, ऐसे भगवान सच्चिदानंद भगवान के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। और क्या करते हैं? जो सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, सृष्टि की रचना करके पालन भी करने वाले हैं, और अंत में भगवान जरा सी मुस्कुराहट करते, मुस्कान है, भगवान जब मुस्कुरा देते हैं तो सृष्टि की रचना हो जाती है। सत्यता को धारण करके अपने जीवन का निर्वहन किया करते हैं। भगवान सत्य स्वरूप में विराजमान। सत्युग में एक बात सटिक बैठे, धर्म न दो दर्शन नहीं हो काबर। अगर मैं कलयुग में आकर के कह भी दूं कि मैं कृष्ण हूं या मैं विष्णु हूं, तो कलयुग के भगत में पहली बार गर्दन पर तलवार लगा देंगे। काबर? प्रमाण। आज हमारा सबूत चाहिए, हमारा तो अपन आप का साबित करे बस सबूत चाहिए। अब भगवान आके कही कि मैं भगवान होगा, मैं नारायण हूं, तो कलयुग के भगत मनक्का खतरनाक पहली तलवार पहले अड़ा दी और कही जब का सोना चांदी हीरा पन्ना पहले तेरा उतार के बाद में भगवान देखो। तो कलयुग में भगवान के साक्षात्कार दर्शन नहीं हुए, तो कलयुग के भक्त के कल्याण कैसे हो? यही चिंता सताई जा रही है सौनक आदि 88,000 ऋषि। मां नहीं मात पिता नहीं देवा। त्रेता युग में रामचंद्र जी ने प्रातः काल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। त्रेता आज 100 वर्ष की आयु जी थी। पुराना जो सियान है ना, वही मन ले देकर के 100 वर्ष की आयु प्राप्त करत है। आज तो इतना बड़े आडंबर है कि नाना प्रकार के प्रदूषित भोजन, प्रदूषित जल, प्रदूषित वातावरण, यहाँ तक कि हमारे हाव भाव हाल चाल भी प्रदूषित हो चुकी है। बड़े बड़े गाड़ी चलत है, रोड में जात है। अभी कोरबा चापा के रोड देख लो, जे कोरबा जाही ते वापस घर आई ते कोई गारंटी नहीं। कैसे बीजे कोरबा चापा जाही घर में कोशिश करके बराबर जाओ तो घर आज हम तक कभी कि मैं आ गया। इतना खतरनाक समय से हम गुजरत है। और कलयुग के प्राणी कैसे हो गए हैं? सौनक आदि ऋषि में कहा थे सूत जी महाराज से, कलयुग के प्राणी अत्यंत विध्वंसक हो चुके हैं, खतरनाक हो चुके हैं। उनकी बुद्धि विकृत हो चुकी है। एक भाई दूसरे भाई को मारने के लिए आतुर है। एक पुत्र अपने माता पिता को घर से बाहर निकालने के लिए एक बार भी नहीं सोचता और घर से बाहर लात मार करके बाहर कर देता है। आज समाज में नारियों का सम्मान नहीं है, स्त्री जाति का अपमान हुआ जा रहा है।
और कभी किसी से कह दे कि भगवान की भक्ति कर ले, तो बात में वो घड़ी दिखाता है कि हमें हमारे पास समय नहीं है। ये कलयुग की गति। और कलयुग की गति कहाँ कहा जाए तो बड़े बड़े विध्वंसक बम बारूद आज कलयुग में बना। कब समय मिले तो कब ये भारत पाकिस्तान आदि आदि ऐसे ऐसे चर्चाओं को लेकर के बड़े बड़े युद्ध का समय निकट आने लगता है। ऐसा लगता है मानो कल के आज हमारी मृत्यु आ ही जाएगी। तो ऐसे विध्वंसक कार्य होने लगे तो भगवान की भक्ति कहीं पर दिखाई नहीं पड़ती, और ऐसे पाप कर्मों में लग करके कलयुग के भक्त भगवान की भक्ति को, भगवान के नाम को, भगवान के चरण कमल की भक्ति को भूल बैठे। ऐसे में उनकी गति मुक्ति कैसे हो, उनका कल्याण का मार्ग कैसे उन्हें प्राप्त हो, कृपा करके आप बताने का दया करें। अज्ञानाध्वंत विध्वंस कोटिसु, कृपा करके प्रदान कीजिए। सौनक आदि ऋषिगण कहते हैं कि गुरु के आश्रय लेने से लौकिक सुख, स्वर्ग की संपदा सहित भगवान के पाद पद्मों में प्रेम लग जाती है, और वैकुंठ विलासी भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त सहज प्राप्त हो जाती है। हे गुरुवर, कृपा करके हमें अपने शरणों में लीजिए। इस तरह के वचनों को सुन करके सूत जी महाराज कहने लगे, सावधान तया श्रेणो। सूत जी कहने लगे, सावधान होकर के सुनिए। आपको हम 4 वेद, 18 पुराण आदि आदि जितने भी पुराण आदि ग्रंथ आदि पुराण हैं, उन सभी का सार तत्व आपको श्रवण कराएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण को 18 पुराणों में सम्राट कहा गया है। सम्राट का कहेंगे, ये भागवत जो है ये जियत में भी सुने के, और मर जाए, मृत्यु जब आ जाए तो मृत्यु निकट है तो गति मुक्ति बनाए पर सुन लो। परीक्षित क्या करी, जब पता चले कि आज से 7वें दिन परीक्षित तेरी मृत्यु होनी है, हो सके तो अपनी गति मुक्ति बना ले। और जैसे ही पता चले परीक्षित मिला तो क्या करें, सीधा सत्संग के लिए संतों के आश्रम पे जाकर के गति मुक्ति का साधन ढूंढने लगे। सूत जी कहने लगे कि हे सौनक आदि ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा दुख है या सबसे बड़ा डर यदि कुछ है तो सबको मरने का डर है। क्या डर है? मरे के डर। कोई मरना नहीं चाहता, सब चाहते कि हम जीते रहें, लेकिन संसार है जब डूब जाए तो जीते क्या करें। सुखदेव जी महाराज जब राजर्षि परीक्षित भव रोग लग गए, काला लग गए, राजर्षि परीक्षित भव रोग लग गए। भय नहीं, भय माने डर, और भाव माने जाने अनजाने पाप कर्म कर लेने से, जान के अनजान के जो पाप कर्म हो गए हैं, ओकर शुद्धि के लिए अपन मुक्ति के मार्ग ढूंढे पर जब निकले परीक्षित महाराज, कोई नहीं मिलने वाला ओकर मुक्ति के साधन दिलाने वाला, कोई मुक्ति के मार्ग बताने वाला। संत मन के आश्रम में जा जाकर पूछने लगे कि जिसकी मृत्यु निकट हो ऐसे जीव को क्या करना चाहिए। ऐसे संतों की तलाश करते हुए संत दरस के लिए जब निकले तो वेदव्यास जी महाराज के आश्रम में पहुंच गए, और जब वेदव्यास जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, राजर्षि परीक्षित, हे गुरुवर कृपा कीजिए, हे गुरुवर मेरे भव मेरे दुख का शमन कीजिए। राजर्षि परीक्षित ने कहा कि हे भगवान, मेरे दादा परदादा जो भगवान श्री कृष्ण जी के आश्रय लेकर के अपना जीवन व्यतीत किया करते थे, पुण्य प्रताप, जिनका नाम पूरे ब्रह्मांड में लिया जाता, सम्मान के साथ लिया जाता था, जो सदैव सदैव भगवान के चरण पाद पद्मों के आश्रय लेकर के भगवान की भक्ति करने वाले मेरे दादा परदादा थे, उनके कुल में मैंने दाग लगा दिया।
जान के अनजान के मेरे से एक संत का अपमान हो गया। समीक ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया, जिसके कारण समीक ऋषि के पुत्र ने मुझे श्राप दिया। जिस मरे हुए सर्प को मैंने इनके गले में डाला था, वही मरा हुआ सर्प आज से 7वें दिन उठ करके तक्षक नाग के रूप में आकर मुझे डस देगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। जिसके कारण मेरे दादा परदादा जो भगवान की भक्ति करने वाले भक्त थे, उनके कुल में मैंने दाग लगा दिया। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हो। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हो। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हो। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो। दुखिया जन को रोगी मन को, दुखिया जन को रोगी मन को मिलता है आराम आपके चरणों में। श्री गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, श्री गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम 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 आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोल सुबह राम राम मीठी मीठी बाणी रे, बोल सुबह राम राम मीठी मीठी वाणी रे, बोल सुबह राम राम। मिट्ठू ला मिर्ची खिला करके बोलना मिट्ठू तपत गुरु, बोलना मिट्ठू सीताराम, बोलना मिट्ठू राधे श्याम, बोलवा था ना। तो वेद व्यास जी महाराज अपने पुत्र सुखदेव जी ला पाठ पढ़ाते। का पाठ? श्रीमद् भागवत महापुराण रस रसायन की पाठ पढ़ाते, औषधि देते जन कल्याण के लिए।
और जब सुखदेव जी लोग पढ़ात रहे ना तो वेद व्यास जी महाराज जैसे मिट्ठू ला भोजन कर रहा तो भोजन दिया तो खात रहे ना तो सीधा मन नीचे में बिखर जैसे ना शुद्ध जी कथे सौनक आदि ऋषि मल्ला कि ऐ सौनक आदि ऋषिगण अपन लड़का अपन पुत्र तो वेद व्यास जी महाराज पढ़ात ही नहीं लेकिन वही मेरे बैठ करके ऊपर थोड़ा थोड़ा जूठा ला मैं पाए ना तो आज आप जैसे संतों के सामने मैं अग्रगण्य हो गया। गुरु प्रसाद गुरु कृपा ऐसी कि जाने अनजाने गुरु के सन्निधि में अगर पहुंच जाएं, गुरु के स्पर्श में आ जाएं, तो मुक्त कर देने वाला है। गुरु बिन भव निधि करहि न कोई, जो निरंजन कर सम होई। तुलसीदास जी कहेंगे गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरत शंकर सम होई। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। गुरु के सन्निधि में जा करके हमारी अज्ञानता रूपी अंधकार जो है, वेद व्यास जी महाराज बताएं कि सुखदेव जी शिवदेव नाम की मैं एक कथन अनुसार वेद व्यास जी महाराज के कहने पर सीधे सुखदेव जी महाराज की शरण में जा मिला और जाकर गुरु जी का आश्रय लिया। गुरु जी के आश्रय लेते ही आवेश में आकर के मैंने मरे हुए सर्प को उनके गले में डाल दिया। और जब ये बात समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला, वही जीव जिसने मेरे पिताजी का अपमान किया है और जिसने मरे हुए सर्प को डाला है, यही मरा हुआ सर्प आज से 7वें दिन तक्षक नाग के रूप में उठेगा और इसी नाग सर्प के डसे जाने से उसकी मृत्यु हो जानी है। और ऐसा श्राप दिया। समीक ऋषि को पता चला, बड़ा श्राप दे देना कि कहां तक उचित है। समीक ऋषि ने कहा और श्रृंगी ऋषि ने कहा कि पिताजी आप सच आपने सच कहा। और कथामृत पाने से आज देखा कटका बढ़िया कर बैठ करके हम कथामृत रस करत हैं और ये अमृत पाले ही मेरा ही ये अमृत पाले कोई जीव तो अमृत जाना था कि अमृत जैसे अमृत के प्राप्ति होते तो जो अमर हो जाए जला मरे के डरे नहीं। वो काव भागवत सुने बाही वो तो फिर हाहाकार मचाने पर आतुर होगा ना। जाना था कि मैं मरा नहीं तो जला मारना पीटना शुरू करी, लड़ाई झगड़ा आदि आदि। लेकिन एक कथामृत में कितना सुंदर यहाँ सब एकत्रित होकर के बैठे हैं, साथ कथामृत रसपान कर। ये जहां भी हो यहाँ आप 7 दिन के भागवत सुनेंगे और 7 दिन के भागवत सुनने के बाद दोबारा आप कभी आपके जीवन में आपको भागवत सुनने का मौका मिले ना मिले, लेकिन ये भागवत सुनने के फल आपके जन्म जन्मांतर के पुण्य को उदय कर दी। और पुण्य के जब उदय होते हैं भगवान अपन शरण में, ये है भागवत कथामृत के फल। तो वह कथा वह सुधा वह काचा मणिर्महान आपके अमृत मणि के समान है। देवता मन सुखदेव जी कथे के देवता मन तुम्हार जो अमृत है ना मणि के समान है। कांच के मणि भले ही करोड़ों में के मोल लगा करके आप लाए, मणि कांच के रहते ना जी। और कांच के मणि लगे से पंडाल लगे हुए हैं, चाचा जी के बाहर में जल रखाए हुए हैं, बाल्टी है ना पात्र में, जल पात्र में। और जैसे पंडाल से प्रवेश करिया तो जल सिंचित करके आप भगवान के ध्यान करके प्रवेश करता। कोई में मान लो करोड़ों अरबों के मोल लगा करके जो मणि हम ले हैं वो मणि पटक दी होंगे तो मणि कैसे लगते चमकदार शीशा समान में मणि पटक देवा कत्को करोड़ के कत्को अनमोल हीरा क्यों ना हो पटक देवा। और आप जैसे पंडाल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं आपके पांव उस मणि के टुकड़े में लग जाए तो कहां निकली, एक जोर से बोला कहां निकली। अगर कई करोड़ के मणि लेकर के मैं पटकते हैं वो का टुकड़ा बिखरे हुए हैं, वो टुकड़ा में अगर आपके पांव लग जाए तो कहां निकली, खून निकली ना। यानी चाहे 1 करोड़ के रहे 10 करोड़ के रहे वो मणि आपका पीड़ा दे दी, कष्ट दे दी।
लेकिन ये में बैठ के कान शांत चित्त होकर के कथा में रस रसायन करे से हमारे जन्म जन्म के पाप की मुक्ति हो जाती है और जन्म जन्म के जो पुण्य जो दबे हुए हैं वो पुण्य को उधर तो कथा सुधा काचा मणि महान आपके कांच के मणि के समान है। कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्या शुचि शुचि है। कहने लगे और नारद जी धरती में इस धराधाम पर मृत्युमंडल पर कलयुग के प्रभाव से ग्रसित होकर के सभी भक्तों को दुखी जान करके दौड़ते दौड़ते एक स्थान पर पहुंच गए। जहां देखो पाखंड ही पाखंड दिखाई पड़ रहा है। तप से धनवंत दरिद्र ग्रही कौतुक तात न जात कहीं। पहले समय में संत महात्मा जितना विरक्त होकर के भगवान की भक्ति क्या करते थे, पहले आश्रमों में संतों का वास हुआ करता था और अब आश्रमों में यमुनों का वास हो गया है। गणिकाओं को संग लेकर के और गणिकाओं के का समन करते हुए संत जो है पाखंड की ओर बढ़ रहे हैं। पहले संत महात्मा जितना विरक्त होता था वह उतना ही महान माना जाता था, किंतु आज जितना वैभव संपन्न है वैसे ही उसका सम्मान किया जाता है। मैंने देखा कि गृहस्थों में तरुणी प्रभुता के हैं शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रनो लोभा दंपतिनाम चकल कसम। मैंने देखा है कि गृहस्थों के यहाँ जहाँ माता पिता का सम्मान हुआ करता था पहले, और अब गृहस्थी में माता पिता को घर से बाहर करके अर्धांगिनी यानी स्त्रियों की आधिपत्य जम गई है। और घर में कभी कभी कोई विचार विमर्श किया जाए ना, जब कोई सलाह मशवरा की बात आए तो सलाह देने वाला कौन होता? श्याल को बुद्धिदायक। घर के माता पिता बड़े भाई या छोटे भाई छोड़ करके साला से सलाह लिए जाता है, साला बुला करके सलाह विमर्श किया जाता है। एवं पश्चन कले दोषान पर्यटन वनीमम। और इस प्रकार के कलयुग के प्रभाव को जान करके मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। राधे श्याम सिया राम बोल बिजली का तोता राम बोल बिजली का तोता राम हरे राम राधे श्याम सिया राम हरे राम राधे श्याम सिया राम बोल बिजली का तोता राम बोल बिजली का तोता राम हरे राम राधे श्याम सिया राम हरे राम राधे श्याम सिया राम।
प्रभु की भक्ति सुबह की जैसे माया है एक ढलती सा। प्रभु की भक्ति सुबह की जैसे माया है ढलती सा। दुविधा में चंचल मन को केंद्रित कर ले श्री हरि जी के चरणों में। चंचल मन कुछ भी नहीं है सपनों में, छोड़ आलस सकल विश्राम, छोड़ आलस सकल विश्राम। हरे राम सिया राम राधे श्याम, बोल पिंजरे का तारा, बोल पिंजरे का तारा। हरे राम राधे श्याम सिया राम, हरे राम राधे श्याम सिया राम। सिया राम राधे श्याम। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सोना सबसे बड़ा अपराधी मैं हूं। जब हम ये मान करके अपन आप ला भगवान के शरण में अर्पण कर देबो ना, तो भगवान हमारी गति मुक्ति बना देता। नारद जी कहें कि हे समय आदियों, बस सत्कर्म की तलाश में। तो सत्कर्म की तलाश में क्यों? तो मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। मैं जब धराधाम पर विचरण कर रहा था, तभी मैंने एक बाला यानी एक अबला स्त्री को एक स्थान पर बैठे हुए देखा। और जब मैं आगे बढ़ रहा था, तो उस अबला स्त्री ने मुझे पुकार किया, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मचिंतामपि नाश्रयः दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम। ओ नारद जी जरा ठहरिए, सुनिए सुनिए, मेरी पुकार सुनिए। उनकी पुकार सुन करके जैसे ही मैं उनके निकट गया, क्योंकि दूर से वो दृश्य दिखाई नहीं पड़ रहा था, केवल वो अबला स्त्री हुई मुझे दिखाई पड़ी। और जैसे जैसे निकट जा रहा था, तो मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। क्या देखा? तो मैंने दो पुरुषों को उस स्त्री के गोद में शयन करते देखा। क्या करते देखा? शयन करते देखा। मम भक्ति देखा इमाओ में तनयो मतो। नारद जी ने पूछा कि ऐसा आश्चर्य कैसे हो गया कि मां होकर के आप जवान दिखाई पड़ रही हैं और आपके पुत्र वृद्धा को धारण किए वृद्धावस्था में। तब देवी ने कहा, उत्पन्ना ग्रामीणे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता
क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। मैं द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ है और द्रविड़ देश में मैं जन्म लेकर के कर्नाटक की पली बड़ी, और जैसे जैसे मैं महाराष्ट्र में प्रवेश होने लगी तो मैं धीरे धीरे पढ़ने लगी, और महाराष्ट्र को गुजर करके मैं युवा अवस्था को होकर के गृहस्थ में पहुंची, और मेरे ज्ञान वैराग्य नाम के दो संतान हुए। किंतु जैसे कलयुग के घोर कले योगात पाखंडे खंडितांग कह दुर्बला हम चिरम ज्ञाता पुत्राभ्याम सह मंदतान। और जैसे जैसे मैं आगे चलती गई और कलयुग के प्रभाव से आज मैं बूढ़ी हो गई और मेरे बच्चे जवान थे, लेकिन जैसे ही आज मैं वृंदावन में पहुंची, मैं पहले मेरे बच्चे जवान थे, मैं बूढ़ी थी, और आज कलयुग के प्रभाव से वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। और वृंदावन में जब मैं पहुंची तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन कलयुग के प्रभाव से मेरे ये दो बच्चे जो हैं बुढ़ापा को प्राप्त कर बैठे। वृंदावनम पुनः प्राप्यम नवीनेव स्वरूपिणी जाताहं युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपास्तव। नारद जी ने सारी स्थिति को एक क्षण में समझ लिया, और नारद जी ने कहा कि जैसे क्षुधातुर व्यक्ति भोजन करते बैठे तो ग्रास ग्रास पर उसे तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति की प्राप्ति होती है, जैसे भोजन करने वाले जब हम भोजन करते हैं तो हर एक निवाले में हमें बल की प्राप्ति होती है ना, हिष्ट पुष्टि की प्राप्ति होती है। वैसे ही जब भगवान की भक्ति में हम तल्लीन होते हैं, तैसे ही हमारा जीवन पग पग पर पुष्ट होकर के भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है, हमारा जीवन शुद्ध होता है। जिस तरह संतान के बिना माँ का मातृत्व, बिना संतान के माता की ममता जो है अधूरा है ना, उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य के बिना, यानी संतान के बिना माँ की ममता अधूरी, वैसे ही माँ की ममता के बिना संतान की जीवन अधूरा हो रह जाता है। उसी प्रकार भगवान की भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य, यानी भक्तों को भगवान की भक्ति, सत्संग के बिना भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। देवी ने कहा कि अब लगता है कि मुझे वृंदावन को छोड़ के चले जाना चाहिए। नारद जी ने कहा देवी आप वृंदावन को छोड़ करके ना जाएं, क्योंकि जैसे ही आप वृंदावन को आई हैं आप तरुण हो गई हैं, जवान हो गई हैं, और आपके पुत्र जो वृद्धावस्था में है। इसका मतलब समझती हैं, इसका मतलब अभी भी भक्ति जागृत है। और कहा तो वृंदावन में भगवान की भक्ति जागृत है, इसीलिए आप यौवन को प्राप्त हुई हैं। और जहां तक आपके पुत्रों ज्ञान और वैराग्य की बात है, तो हे माँ आप चिंता मत करें, मैं आपके इन दोनों पुत्रों को जागृत चैतन्यता दिलाने की चेष्टा अवश्य करूंगा। प्रहलाद आकर के झांझ बजाने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे, जय घोष होने लगा। नारद जी मीना करताल को ध्वनि करते हुए नारायण नारायण की गान गाने लगे। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल श्री भागवत भगवान की जय। भागवत भगवान की कथा सुन करके ज्ञान वैराग्य जो अब तक अचेत पड़े हुए थे, वे जागृत होकर के भक्ति महारानी के संग में नाचने लगे। और जब भागवत की कथा पूर्ण हुई तब भक्ति माता ने जाकर के नारद जी से कहा कि हे नारद जी आप धन्य हैं, कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावही भव।
हे नारद जी आप धन्य हैं। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनः, जो बड़े बड़े योगियों को भी प्राप्त नहीं है, जो बड़े बड़े संत महात्माओं को पहली साधु सन्यासी 1000 बरस 100 बरस 1000 बरस करोड़ों वर्ष तपस्या करें तब जाकर के भगवान के दर्शन मिले, तब मिले, नहीं तो करोड़ों वर्ष तपस्या करते करते है ना प्राणांत हो जाते थे। और कलयुग में अब तपस्या करने वाला कोई नहीं है, लेकिन तपस्या की कभी नहीं है। कलयुग में तपस्या करने वाला कोई नहीं है। कोई लगे यहाँ 2 घंटा कचन अगर भागवत सुन के आवो कहे ना तो घड़ी बात बात में घड़ी बताते मगर समय नहीं है। मोर 1 लाख के आज मीटिंग होना है जेकर नुकसान हो जाएगी, समय बताते बात बात मगर समय नहीं। लेकिन जैसे भी हो, एक घड़ी या 2 घड़ी पुनि आधों के आध, तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। जब भागवत की कथा सुनकर के ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति माता पुष्ट हुई और नाचने लगी, अंत में कहने लगी कि हे नारद जी आप धन्य हैं, जो बड़े बड़े योगियों को, संतों को, साधुओं को जो प्राप्त नहीं है, ऐसी भक्ति आपने हमें प्रदान किया। और आपकी इस चेष्टा से, आपके इस सत्कर्म से मेरे दोनों पुत्र जागृत हो गए हैं। और हे नारद जी अब ये बताने की कृपा करें कि मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जाकर के निवास करूं। तब नारद जी ने कहा कि हे देवी अब तो कलयुग आने वाला है और कलयुग के भक्त जो होंगे पाप कर्म से लिप्त होंगे। ऐसे भक्तों के कल्याण के लिए भक्ति आपका रहना अति आवश्यक है। इसलिए हे देवी यदि आपकी कृपा हो और हम यदि हमारे ऊपर यदि आप स्नेह करते हैं, प्रेम रखते हैं, तो हे माँ आप भगवान को समस्त भक्तों के हृदय पटल पर जाकर के विराजमान हो जाओ, जिनके मन में भगवान की भक्ति, भगवान को पाने की लालसा जागृत हो जाए। प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धता। और भक्ति महारानी के जागृत होने पर समस्त भक्त जो है भगवान के नाम को गाने लगे। और कैसे गाने लगे? हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। आइए आप हम सब मिल करके भगवान के नाम को गाने लगे, गाएं। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि गोविंद बोल। मुरली मनोहर किशन कन्हैया, बंसी बजैया तू बोले मनवा, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि 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 Go
हरि गो कान्हा रे मोर कान्हा कब आवे मोर अंगना। ये गाना आजकल बहुत ज्यादा चला, ये लगावो हम मन। तह आ जाना कान्हा मोर अंगना बन के पहुना तह आना। कक्का दिन के हमारे चाचा जी में रास्ता देखा थे कि कब आही मोर कन्हैया। कबले तोरे रास्ता निहारो कबले तोरे रास्ता निहारो अब आके ते तरस दिखा जाना। ये सब भजन हम रोक रहे लेकिन समय देख करके, लेकिन कोशिश ये रखे कि हरि कीर्तन हरि की सुमिरन में लगे रहे। लेकिन ध्यान रखिए, जो हरि कीर्तन में आनंद है, जो मुक्ति है, आजकल के बनावटी गाने ये मनोरंजन के हैं और आंखों का अंजन, मन के अंजन बनाना है। हरि हरि गोविंद बोल। अनुराधा जी के, अनूप जलोटा जी के, कृष्णा न जाए मन से कृष्णा न आए मन में। मन के प्यास के तृप्ति नहीं कहते अनूप जलोटा जी के भजन में। कृष्णा न जाए मन से कृष्णा न आए मन में। जतन करूं मैं हजार कैसे लगेगी नैया पार मेरे राम जी। कैसे लगेगी नैया पार। ये है भजन। हरि भक्ति से हरि सुमिरन से मन का मैला धोले। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भागवत सुनाई ना, न कोई गाजा रही से, न कोई बाजा रही से, न कोई आर्गन, न कोई पेज। पहले व्यास पद्धति से कथा सुनाए, पहले कुछ संगीत के माध्यम में। अब के लिए नारद पद्धति गए हैं, नारद पद्धति में आती है सब आर्गन, पेड, बंसी, बेंजो आदि लेकर के। नारद पद्धति में कथा वार्ता के संग में नाम संकीर्तन भी की प्राथमिकता है। किसी कवि ने कहा है, संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर कण में बसे है राम। रागी सुनाए रागिनी तो रोगी को मिले आराम। पहले के समय में ना, आजकल के मतलब स्वर शैली से कोई मतलब नहीं है। पहले के गाने वाला में राग स्वर ला ध्यान में रखिए। राग भैरवी है ना, राग भैरवी तानसेन जी जब गाएं तो कर गाय से दिया में पानी डाल करके, दिया है ना, संगीत के बल से दीपक प्रज्वलित हो जाए। तानसेन जी के समय में तो संगीत ऐसी शक्ति है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने बड़े ही भक्ति भाव के साथ भगवान के ऐसी व्याख्यान किए, भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनाई। सएव प्रथमा कौमारः द्वितीयं रसातल गताम महिम। बारह नारायण के अवतार, नरसिंह अवतार। इसी क्रम में आत्मदेव महाराज के दो पुत्र हुए। गौ मां हैं, उनकी पत्नी का नाम धुंधली। धुंधली अत्यंत कृपण थी और आत्मदेव महाराज सात्विक विचार वाले, 4 वेद 18 पुराण की जानने वाले।
उनके कोई संतान नहीं थे, संतान की प्राप्ति के लिए वन को जाकर के लोग विलाप कर रहे थे। महात्मा जी ने आकर के कहा और महात्मा जी के द्वारा उन्होंने संतान को प्राप्त करने का फल प्राप्त किया, अपनी अर्धांगिनी को दिया। और अर्धांगिनी ने क्या किया, कुटिल चाल चलते हुए इस फल को जाकर के गौ माता की गोष्ठी में डाल दी। गौ माता ने उस फल को ले लिया, छोटी बहन के बच्चे को अपना बच्चा बतला करके अपने पति को आश्वस्त की और समय आने पर उस बच्चे का नाम धनकारी रखा गया। और उस समय जब व्यतीत हुआ तब उस फल को, जिस फल में पुत्र प्राप्ति का मंत्र अभिमंत्रित था, उस मंत्र से अभिमंत्रित जल फल को पा करके गौ माता ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके कान गौ माता के कान के समान है, इसलिए उस बच्चे का नाम गोकर्ण हुआ। धुंधकारी महापातकी हुआ और गोकर्ण जी महाज्ञानी हुए। अत्यंत पाप कर्म से परिवेशित होकर के एक समय धुंधकारी मृत्यु को जब प्राप्त हुआ, 5 वेश्याओं को ला करके रमण करने लगा। समय आने पर वेश्याओं ने आग की 5 लकड़ियों को उसके मुख में डाल करके उसके प्राणांत हो गए, प्रेत योनि में पड़ गया। और ऐसे महापाप की जो जन्म जन्म तक केवल पाप ही किया था, कभी किसी को कभी कोई पुण्य किया ही, न किसी को दान दिया, न किसी की सहायता की, न किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। ऐसे महापाप की धुनकारी की भी मुक्ति हो गई भागवत की कथा सुनकर के। तो ऐसे भागवत की कथा को श्रवण सदा सेव्या भागवत श्रीमद् भागवती कथा वार्ता, ये भागवत की कथा जो है सदा सदा सुनने योग्य है। क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को कब मिलती है, भाग्योदयन भाग्यो दुराजात आत्मदेवस्य पश्यता। सूर्य महाराज कहने लगे कि सौनक आदि ऋषियों, भागवत की कथा सुनने का अवसर सौभाग्य तब प्राप्त होता है भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु मोहमदान्धकारनाशं विधाहि तदो यते विवेकः। जब जन्म जन्म के पुण्य के उदय होते ना, तब हम भागवत की कथा श्रवण करके सौभाग्य प्राप्त होते। ऐसे ही भागवत की कथा सुन करके सूर्य महाराज आगे की कथा कहने लगे। और आगे की कथा में प्रविष्ट होने के पूर्व एक भजन करते हैं, फिर आगे कथा में हम प्रवेश करेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। बोल बाकी बहलाल की जय। जिनकी जिनकी कृपा से, जिनको श्याम की कृपा से सब कुछ मिला हो जिंदगी में, वो दोनों हाथ उठाते हुए कहेंगे जय जय श्री राधे, और बड़े भाव से गाएंगे प्रभु आपकी कृपा से
मेरा काम हो रहा है, मेरा सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है, मेरा मैं तो नहीं था काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। कन्हैया मेरे प्यारे तो नहीं होगा तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं होगा तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊं। कविता में कुछ नहीं हूँ मोहन, कविता में कुछ नहीं हूँ, सब काम हो रहा, सब काम हो रहा। करते हो तो कन्हैया, करते हो तो कन्हैया, मेरा काम हो रहा, मेरा प्रीति बात है, सब काम हो रहा है, मेरा प्रीति बात सब काम हो रहा। पसवान के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पसवान के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल में मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल में मिल रही है। कन्हैया मेरे प्यारे के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवान् मृदां यथा मिनिमयो यत्र विसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अंत में क्या कहा इसे? सत्यम परम धीमहि, है ना भैया? सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत महापुराण एक 18 पुराण में विराट क्यों माना गया, अग्रगण्य क्यों माना गया? सभी वेदों को देख लीजिए, पुराणों को पढ़ लीजिए, ग्रंथों को पढ़ लीजिए। जैसे रामचरितमानस प्रथम तो श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम रणकर कस राम राम, श्री राम राम भक्ताग्रज राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। ध्यायता जानुबाहुं धृतशर धनुष। प्रभु राम जी की स्तुति गाई गई है रामचरित मानस में। शिव महापुराण में
या नित्यम महेशम रजत गिरिभम चारु चंद्रा वतंसम। देवी भागवत में सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जितने भी पुराण हैं देवी भागवत को आप अलग रखिए तो 18 पुराण और श्रीमद देवी भागवत का अलग स्थान है, वो पुराण अलग स्थान में है। 18 पुराण वेदों को पढ़ लीजिए, 18 पुराणों में पढ़ लीजिए, देवी भागवत पढ़ लीजिए, रामचरितमानस पढ़ लीजिए, आदि आदि ग्रंथों को आप पढ़ लीजिए। उनमें जो मुख्य देव हैं या जो मुख्य अधिष्ठाता हैं उनका नाम, उनकी वंदना, उनकी स्तुति गाई गई है। लेकिन भागवत ही एकमात्र एक ऐसा पुराण है जिसमें किसी की स्तुति नहीं की गई है और स्तुति की भी गई है, मंगलाचरण किया भी गया है। तो किसकी? सत्यम परम धीमहि। हे शंकर जी, हे भवानी शंकर, हे उमा महेश्वर, हमने भागवत पुराण की रचना की है, सो आप अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। भगवान शंकर जी ने कहा बड़ी अच्छी बात है कि आपने जन कल्याण के लिए भगवान के भक्तों को भगवान की भक्ति को प्रदान करने की चेष्टा आपकी अनुसरणीय है। आप ऐसे ही धर्म के कार्य में लगे रहें। उन्होंने भी सत्यम शिवम सुंदरम अपना नाम दे दिया। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद मिल गए, शिव जी के आशीर्वाद मिल गए। अब बेचारा वेद व्यास जी महाराज लेकर के वैकुंठ लोक में चल दिए। अब जब वैकुंठ लोक में पहुंचे तो वैकुंठ लोक में भगवान शेष शैया पर शयन कर रहे हैं, पद्मा हैं, अपने एक हाथ को सिराहना बना करके और अपने एक पांव को लंबा किए हुए हैं, दूसरे पांव को घुटने के बल खड़े करके और अभय मुद्रा की स्थिति में शयन कर रहे हैं। और वो जो पांव, लंबा पांव जो भगवान के हैं, उन्हीं पाद पद्मों को लेकर के चरण सेवा कर रही है मां लक्ष्मी जी। उसी समय वैकुंठ लोक में पहुंचे वेद व्यास जी महाराज और जाकर के सशंख चक्रम सकीर्ति कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि शिरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुज शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले भगवान के शेष साई नारायण भगवान के चरणों में व्यास जी का प्रणाम स्वीकार हो। और व्यास जी के पुकार सुनकर की स्तुति सुन करके नारायण भगवान अपने शिष्य से यह छोड़कर उठ खड़े हुए, अभिवादन किया। आने का प्रयोजन पूछा तो बतलाया कि हमने आपकी महिमा को, आपकी भक्ति को, आपके भक्तों को प्रदान करने हेतु आपके नाम की भक्ति को इस भागवत पुराण में हमने गाने की चेष्टा की है। हे भगवान, यदि आप भी अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान कर दें तो ये भागवत पुराण की महिमा और अच्छे से हम भक्तों को प्रदान कर सकते हैं। आपकी कृपा से हमने ये पुराण की रचना की है, सो आपके आशीर्वाद की इच्छा है। और भगवान नारायण जी ने अपने उस कथा वार्ता को, भागवत पुराण को शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। और जब प्रदान किया, शुभ आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तब वेद व्यास जी महाराज ने भागवत पुराण को श्री महालक्ष्मी जी की ओर किया और कहा कि देवी, आप भी अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। देखा ब्रह्मलोक में तो ब्रह्मा जी आशीर्वाद दी, चले आगे ना ब्रह्माणी के पास नहीं गए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दी तो ब्रह्माणी जी ने भी दे दी। शंकर जी के पास गए तो भवानी शंकर जी ने तो आशीर्वाद दिया, मगर वहां पर उमा जी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, उन्होंने भी आशीर्वाद दे दिया। नाना प्रकार की लीलाओं को करने के लिए इस धराधाम पर जो देवकी और वसुदेव जी के प्रार्थना पर उनके दुख को, उनके शोक को दूर करने के लिए भगवान स्वयं कारागार में आकर के, मथुरा में कारागार में जन्म लेकर के
और कारागार में जन्म लेते हैं मथुरा में, और रातों रात गोकुल में जाकर के अनन्य लीलाओं को करते हैं, करने वाले गोकुल में जाकर के। अच्छा, गोकुल के गोकुल नाम कावा पड़ी अक्का भागवत श्रवण होते, भागवत की व्याख्या और भागवत श्रवण करते हैं। गोकुल को गोकुल क्यों कहा जाता है? हर गांव के मतलब वही ना, गोकुल को गोकुल क्यों कहा जाता है? कोई बता सकता है? शायद मथुरा वृंदावन गोकुल तो बहुत जन गए हुई है, बरसाना भी गए हुई है। गोकुल में भगवान ने गौ सेवा की, गौ माता की समस्त कुल की सेवा उन्होंने वहीं की। जहां गौ का कुल हो वही गोकुल है। गोकुल में गौ सेवा करें भगवान कृष्ण जी, तो गोकुल में गौ सेवा की, और गौ सेवा करके अनन्य नटखट लीलाओं को माखन चोरी करके स्वयं माखन चोर कहलाए हैं। महारास रास पंचाध्याय करके गोपियों के मन के विरह को दुखों को उन्होंने हरण किया। वही कृष्ण कन्हैया समय आने पर वृंदावन को चले गए, और वृंदावन में जाकर के अनेक लीलाओं को करके गोपियों के संग में महारास रचाया, और महारास रचाते हुए समय आने पर वृंदावन में अनन्य लीलाओं को, युवावस्था की लीलाओं को करके प्रेम भक्ति बता करके, प्रेम भक्ति मार्ग सिखा करके, और अब अत्याचार का समाप्त है, अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना के लिए वृंदावन से फिर लौट करके मथुरा को आए, और कंस का संहार करके भगवान कृष्ण कन्हैया ने धर्म की स्थापना की। गीता में गाया है ना, भगवान कब कैसे कब जन्म लेते हैं? भगवान तब जन्म लेते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान स्वयं कहते हैं, हे अर्जुन, जब 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 धरती पर अधर्म अत्याचार बढ़ता है, तब तब अधर्म का समन करके, अधर्म का नाश करके, अत्याचारियों का नाश करके मैं धर्म की स्थापना के लिए अथवा धरती के दुख का हरण करने के लिए मैं बार बार जन्म लेता हूं। ऐसे ही सत्य स्वरूप भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए वेदव्यास जी महाराज जी ने श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भगवान के मथुरादि धामों में निवास करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों को सत्य स्वरूप जान करके वेदव्यास जी महाराज प्रणाम करते हैं। सुख जी महाराज कहने लगे कि हे सौनक आदि ऋषियों, भगवान के ऐसे कथाओं को, ऐसी चर्चाओं को जो जीव नहीं सुनता है उनका जीवन व्यर्थ है। भगवान के दिए हुए जन्म को पा करके माया मोह में फंस करके हम व्यर्थ में जीवन जो समय गंवाते हैं, ऐसे जीव को चंडाल कहा गया है। ऐसे जीव के जीवन को चंडाल योनि कहा गया है। जिन्हें कथा सुने नहीं काना,
राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। जिन हरि कथा सुने नहीं गाना, श्रवण समाना राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। जो जीव भगवान के ऐसी गाथा को, ऐसी कथा को राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। और श्यामचरित रामचरित को सुन सुन करके जो अघा जाए, कई जन ताकत है ओच भागवत तुम महाराज की सुनाते, ओच भागवत तुम के महाराज सुनाई, तब भैया तय ओकर रस रवि जाने है। भगवान की महिमा, भगवान की भक्ति, भगवान की शक्ति के रस तय जाने चाहिए। तब तय कहा था कि वही भागवत तो यहाँ हो रही है, वहाँ वही भागवत हमारे चाचा जी के यहाँ भी अभी जनवरी में भागवत हुई, तब तो कुछ भागवत तुम सुनाई, तो क्या मतलब है जाए कि नहीं चाचा। लेकिन जितनी बार सुनोगे, घर में भोजन कर सकते, बर्तन रोज धोता कि नहीं धोआ। अरे आज सुन लिया तो कल फिर नाना प्रकार के अनर्गल कार्य में लिप्त हो जाओगे, तो फिर से मांजना तो पड़ेगा ना। अब मांजे बिना फिर वो बर्तन भोजन करे के काबिल वही का नहीं हो। तो ये जीवन पा करके ना मैल है, नाना प्रकार से मैल से दूषित होकर के हमारा जीवन पग पग चल रहा है। तो पग पग पाप कर्म से जान के अनजान के हम पाप कर्म कर बैठे ना, जान के हो अनजान के हो। कभी कभी कोई जबरदस्ती लड़ लेथन, झगड़ लेथन, भला बुरा कह लेथन, और कभी कभी अनजाने में अच्छी बातें चल रही होती हैं और अच्छी बातों के बीच में अनजाने में हम किसी का दिल दुखा बैठते हैं। मतंग मुनि जी तो आश्रम छोड़ करके ब्रह्म विलीन हो गए ना। ब्रह्मा मतंग मुनि जी अपन अंतिम क्षण में सबरी लगहीन, सबरी मैं भले ही दुनिया छोड़ के चल दूं, लेकिन तय आश्रम छोड़ के कभू मत जाबे, कहीं मत जाबे। काबर जेकर नाम ते गाथस ना, जेकर ते ध्यान करथस, जेकर सुनता करथस, जेकर याद करथस सबरी, ओकर जन्म हो चुके हैं। एकर मतलब समझा था। चाहे जो जेकर याद करत हस वो 16 दर्शन देहे भाई धरा धाम में जन्म ले रहे भगवान, और दूसरों को जन्म ले कि नहीं रहे भगवान जाने, वो स्वयं जाने। लेकिन एक बात तो तय है सबरी, जेकर नाम ले राम राम कथस ना, वही राम के अवतार हो गए अवधपुरी में। आपका नामो रखी है राम। राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, रोज याद करें सबरी, रोज याद करें। मतंग मुनि के आश्रम में, मतंग मुनि के आश्रम में सबरी देखे बात बात मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। और रोज याद करें, रोज याद करें, रोज ध्यान करें। तो हम लग चाहिए कि जब भगवान ला याद करते ना तो भगवान दया करते थे जी। याद ला एक बार उल्टा पढ़ के देख लो, दया याद के उल्टा दया। जब हम भगवान याद करते भगवान हम दया करते थे, और भगवान जो भक्त भगवान याद करते ओकर नाना प्रकार से अवतार लेते, अवतार लेकर के एक कलयुग के भगत बनबा सौनक आदि 88,000 भागवत के ध्यान करें, भगवान के ध्यान करें, याद करें, काकर पर करें हमार कल्याण पर। भगवान भागवत रूपी वो काला कलु था कृष्ण, कृष्ण के रंग कैसा काला। हे रे कन्हैया, ये मैं कहे ना काला रंग, वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला कलु था कृष्ण। काले अक्षर, काले स्याही में, स्याही का रंग भी काला होते ना,
काला कलुठा कृष्ण काले स्याही में प्रवेश करके और काले अक्षरों का रूप बना करके एक काला युग में, कलयुग के युग कैसा काला युग, एक काला युग में जन्म लेने वाला भगत भागवत रूपी ग्रंथ, भागवत रूपी पुराण बन करके हमारे कल्याण पर ये धराधाम पर आज विराजमान हो गए। ऐसे भगवान के श्री चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और वेदव्यास सूर्य जी महाराज कहने लगे कि हे सौनक आदि ऋषियों, नैमिषे निमिक्षेत्रे ऋषयः सौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासते। हजारों वर्ष में पूर्ण होने वाले धर्म सत्र की रचना की और रचना करते हुए सुत जी सदगुरुदेव स्वरूप सुत जी का आगमन करा करके, स्वागत करा करके, चरणों का आश्रय लेकर के श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने। निगम है वेद, ये भागवत क्या है? 4 वेद का विभाजन करके 18 पुराणों की रचना की, जिनमें एक पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो ये भागवत जो है वेद रूपी वृक्ष में लगे हुए पका हुआ फल है और उसमें फल भी लगे हुए हैं, लेकिन एक फल जिसको तोता है मिट्ठू ने आकर के चुग दिया, उसको खा करके देखिए और उसी पेड़ के दूसरे फल को खा करके देखिए, स्वाद पता चल जाएगा। है तो ऐसी उसी प्रकार ये भागवत जो है वेद रूपी वृक्ष में लगे हुए पके हुए फल के समान है। निगम है, निगम कल्परोगर गलितम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयं मुहुरहो रसिका भोगिवामुका। अब वेद रूपी कल्प वृक्ष के सार तत्व इस भागवत की कथामृत रस रसायन को कैसे किया जाता है? तो सुरनामपुर द्वारा जूस लग कैसे पीता तुम है? स्ट्रो लगाकर जल पी ले, सीधा डायरेक्ट मोट में लगा कर पी लीजिए। लेकिन भागवत रस रसायन के रस में कैसे पीना चाहिए? तो सोलनामपुर द्वारा, कान के द्वारा पीना चाहिए। इस भागवती वार्ता को, कथा वार्ता को श्रवण करने में सत्कुशल सौनक आदि 88,000 ऋषिगण, आज सौनक आदि ऋषिगण नैमिषारण्य तीर्थ पर विराजमान है और सूर्य जी का आश्रय लेकर कथा श्रवण करना। एक दात मुनिया प्रातर्हुताग्नयः सत्कृतं सुतमासीनं प्रचोरितमादरात्